यह आयन हर्ट का 5वां एपिसोड है और अगर आप लोगों ने इसके पहले का एपिसोड नहीं देखा है तो आगे की कहानी आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, इसीलिए आप हमारे चैनल पर जाकर पीछे का एपिसोड देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम नेटली को देखते हैं जो सूट को लेकर एक बिल्डिंग पर बैठकर रिरी के ब्लॉक को देख रही होती है। तभी उसके ऊपर एक मैग्नेट जाकर लगता है और वह उसे अपनी तरफ खींच लेता है। उसी समय हम स्लग को देखते हैं। तब हमें पता चलता है कि वे लोग रिरी को मारने वाले होते हैं। स्लग सूट को लेकर वहां से चला जाता है। इधर हम रिरी को जेल्मा के साथ देखते हैं जो उसे बताती है कि वह हूड डोरमामू का है, पर रिरी उसके बातों पर विश्वास नहीं कर रही होती है। तब जेल्मा कहती है कि अगर पार्कर को रोकना है तो उसे मारना होगा या उससे वह हूड छीनना होगा। ये दोनों बातें कर रही होती हैं। तभी वहां पर राग और जेरी आ जाती हैं, जिसे देखकर जेल्मा तुरंत वहां से चली जाती है और वे दोनों रिरी से लड़ने लगती हैं। रिरी सूट को बुलाने की कोशिश करती है पर वह स्लग के कैद में होने के कारण नहीं आता है। रिरी उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करती है पर उनके सामने टिक नहीं पाती है। लड़ाई खत्म होने के बाद वे लोग उसे गोली से मारने जाते हैं, पर जैसे वह गोली चलाती है उनके नीचे गिरी रिरी की घड़ी गोली की आवाज सुनकर उनके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देती है, जिसके अंदर वे दोनों फंस जाती हैं। फिर रिरी वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी क्लाउन वहां आ जाती है। लड़ाई के समय रिरी उसे बताती है कि मैंने जॉन को जानबूझकर नहीं मारा, और वह उसे यह भी बताती है कि हमारे पुराने टीम मेंबर स्टुअर्ट को पार्कर और जॉन ने मिलकर मारा था। पर क्लाउन को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तब रिरी उस पर एक जोरदार वार करती है और वह नीचे गिर जाती है। उसी का फायदा उठाकर वह वहां से भाग जाती है, पर जैसे ही वह बाहर आती है उसी समय स्लग गाड़ी से रिरी का पीछा करने लगता है और जैसे ही वह उसे गाड़ी से मारने वाला होता है तभी नेटली सूट को उसके चंगुल से आजाद करके रिरी के पास लेकर पहुंच जाती है और रिरी स्लग पर एक जोरदार अटैक करती है, जिससे उसकी गाड़ी पूरी तरह नष्ट हो जाती है और स्लग को कुछ नहीं होता है। तब रिरी वहां से जाने लगती है। उसी समय उसके ऊपर बिजली गिरती है और वह नीचे गिर जाती है। तब हमें जो को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से एक सुपर ह्यूमन में बदल गया होता है। रिरी उसे देखकर हैरान हो जाती है। उसी समय जो उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से रिरी के सूट की सारी पावर खत्म हो जाती है और वह उस पर अटैक नहीं कर पाती है। इसी का फायदा उठाकर जो रिरी के सूट के टुकड़े टुकड़े कर देता है, पर रिरी को जिंदा छोड़ देता है। उसके बाद वह वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद रिरी घर आती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है। तब उसकी माँ उसे लेकर उसके पापा के गराज में जाती है, जहाँ वह उसके पापा की गाड़ी उसे दिखाती है, जिसे देखकर रिरी बहुत खुश हो जाती है। इधर जो और उसकी टीम पार्कर के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि उन्होंने रिरी को मार दिया, जिसे सुनकर पार्कर बहुत खुश हो जाता है। फिर वह वहां से चला जाता है। तब क्लाउन स्लग से स्टुअर्ट की ऑटोप्सी रिपोर्ट को हैक करने को कहती है और वह तुरंत यह काम कर देता है। फिर क्लाउन उसे लेकर पार्कर के पास जाती है और उससे पूछती है कि स्टुअर्ट को तुमने क्यों मारा, जिसे सुनकर पार्कर को गुस्सा आ जाता है और वह उन्हें मारने लगता है। तब सभी लोग उसका साथ छोड़कर वहां से चले जाते हैं और पार्कर अकेला हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम रिरी और उसके दोस्तों को देखते हैं जो उस गाड़ी के पार्ट से एक नया सूट बना रहे होते हैं। उसी के साथ जेल्मा कुछ जादुई शक्तियों को भी तैयार कर रही होती है, जिसे वह रिरी के सूट में डालने वाली होती है। कुछ समय बाद रिरी का नया सूट बनकर तैयार हो जाता है। सूट तैयार हो जाने के बाद जेल्मा अपने मंत्रों की मदद से उसके शूट में शक्तियां डालने लगती है। शक्तियों के अंदर जाने की वजह से रिरी का एआई सिस्टम खराब हो जाता है, जिसके कारण नेटली खत्म हो जाती है और इसी सस्पेंस के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है।